बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में, जिस तरह मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि हम पास बाय वैल्यू के बारे में, पास बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले ट्यूटोरियल में पास बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपको कुछ उसमें कंफ्यूजन वगैरह हुई है तो आप मेरे चैनल पे जाके या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल के जरिए, फेसबुक अकाउंट के जरिए और कांटेक्ट नंबर के जरिए। तो मैं आपको उसके बारे उसका सोल्यूशन वगैरह या उसका आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दूंगा। और आज हम चलते हैं पास बाय रेफरेंस के बारे में। हमने जिस तरह पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि पास बाय वैल्यू के बारे में, पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा था कि एक्चुअल में कॉपी उसकी फॉर्मल में सेंड हो रही थी। तो वो हमारा डाटा जो ओरिजिनल था वो हमारे पास सेम था, लेकिन बाद में हम चेंजिंग वगैरह कर रहे थे, उससे पे उसको इफेक्ट नहीं था पड़ रहा। आज हम देखते हैं पास बाय रेफरेंस से क्या मुराद है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब हम इसमें हम एक्चुअल में उसका एड्रेस पास कर रहे होते हैं। इसमें जब हम फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन में जब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं तो हम उसका जो हम नीचे से वैल्यू पास करेंगे, एक्चुअल की जो हम पैरामीटर पास करेंगे और फॉर्मल में, तो उसमें क्या होगा कि उसका एड्रेस जाके हमें उसको एड्रेस मिलेगा और फिर उस एड्रेस पे जाके वो उसमें चेंजिंग वगैरह करेगा। अब इसमें फॉर्मल पैरामीटर इज नॉट क्रिएटेड बट इज लोकेटेड ओरिजिनल पैरामीटर। लेकिन इस लाइन का मतलब यह है कि फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है कि जब हम इसको अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होती, इसको बस सिंपल जो हमारे पास जो एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस उसको लोकेट कर रहा होता है, फिर उसके बाद जो भी चेंजिंग करेंगे वो उस एड्रेस पे जाके चेंज वगैरह करेगा। और फिर उसके बाद ये हमारे पास लेस मेमोरी रिक्वायर करता है और मोर एफिशिएंट है। अब इससे क्या मुराद है कि हम जिस तरह अपने पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि पास बाय वैल्यू में क्या हो रहा था कि उसमें हमारे पास एक कॉपी बन रही थी, उसमें हमारे पास दो मेमोरी एलोकेट हो रही थी। तो इससे क्या है कि हमारे पास वो मेमोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और उसके बाद उन दोनों पे वर्किंग करेगा तो उस पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही मेमोरी एलोकेट होगी और वो जो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर की मेमोरी होगी वही एलोकेट होगी। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये हमारे पास उसको वर्कआउट करने के लिए उसको टाइम भी थोड़ा लगेगा, इसलिए इसको एफिशिएंट बोल रहे हैं। उसके बाद सिंगली मेमोरी शेयर बिटवीन दोज पैरामीटर के, इन जो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है और फॉर्मल पैरामीटर है उसके दरमियान सिर्फ एक ही मेमोरी सिर्फ शेयर हो रही है। लेकिन जो पास बाय वैल्यू में है उसके पास दो अलग अलग वैल्यू उनके पास अपनी अपनी है। जिस तरह आप ये देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है वाइड और इन नाम का हमारे पास फंक्शन है, उसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम उसका एड्रेस कर रहे हैं और इधर l इक्वल टू 3 क्रॉस l, क्या इधर से हम जो भी वैल्यू देंगे वो हम उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे a इक्वल टू 5 है और इन a, अब जब हमने इधर हमने a की वैल्यू साइन कर दी 5, जब 5 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो हो जाएगा 15। और जब हम इधर डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट a तो a इधर 5 नहीं आएगा, अब इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी 15। लेकिन हम जब पिछले ट्यूटोरियल में हम देख रहे थे उसमें हमारे पास अगर ये एड्रेस ऑपरेटर यूज ना करें तो सिंपली इसकी वैल्यू अगर इधर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं तो वो 5 ही आएगी। लेकिन जब आप एड्रेस इसका साइन कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू चेंज होके आ जाएगी। हम इसका प्रैक्टिकल वर्कआउट करने के लिए हम अपना कंपाइलर ओपन करते हैं डेफ C++ और उसमें अपना तमाम तर काम करते हैं और इस पे हम देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। यस, फर्ज करें एक हमारे पास वाइड इनपुट नाम का एक फंक्शन है जिसमें हम सिंपली अभी इसमें देखेंगे इंटीजर एक y है। इसमें हमने क्या करना है, एड्रेस इसका यूज करना है। ये आप शिफ्ट प्रेस करके रखें और शिफ्ट और 7 प्रेस करें तो ये आपका एड्रेस ऑपरेटर लग जाएगा। अब इस पे करते हैं y इक्वल टू y क्रॉस अभी 5 कर लेते हैं और उसके बाद हमने इधर क्या किया, एक इंटीजर a पास किया और एक इंटीजर a उसको कोई ना कोई हमने वैल्यू दे दी, फर्स्ट करे 3 दे दी। अब सी आउट मैं कहता हूं बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, वैल्यू ऑफ a इज, अब वैल्यू ऑफ a इज, अभी तो उसने पहले अभी उसने वही दे देना है। लेकिन जब मैं इसके फंक्शन को कॉल करूंगा तो फिर अब उसकी वैल्यू चेंज होके आ जाएगी। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूं और उसके इधर पेस्ट कर लेता हूं। आफ्टर, इधर मैं कह देता हूं आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ a इज।
अब जब इधर कॉल होगा तो इससे क्या होगा कि हमें ये सबसे पहले हमें 3 डिस्प्ले करा देगा, लेकिन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15, और फिर हमें इधर 15 डिस्प्ले हो जाएगी। इधर 15 इसलिए डिस्प्ले होगी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपस में एक ही मेमोरी को आपस में शेयर करते हैं, और ये जो फॉर्मल पैरामीटर है उसके पास एड्रेस होता है इसका, तो ये इस एड्रेस को लोकेट करके उस एड्रेस पे जाके नई वैल्यू सेव करवा देता है। अब जब आप सिंपल जाके इसको हम बोलते हैं पास बाय रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। अभी सबसे पहले आपको 3 प्रिंट कराएगा और उसके बाद फिर 15, ये देखें। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि आपने उसको पहले जब हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो उसने आपको 3 डिस्प्ले करवाया, और उसके बाद जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसकी वैल्यू उसने आपको चेंज करके आपको डिस्प्ले करवा दी। आप इधर बेशक आप नई जाके ये वैल्यू आप देते हैं, अब इसमें जाके अब हमने एक नई वैल्यू दे दी है, अब वो आपको वो नई वाली वैल्यू आपको डिस्प्ले करवा देगा। ये था पास बाय रेफरेंस के बारे में कि हमने किस तरह जाके इसको आपस में ये काम से किस तरह लेना है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं और एक नई फाइल ओपन करते हैं, उसमें जाके हम एक कहते हैं कि हमने 2 वैल्यू लेनी है और उनको आपस में स्वैप करना है कि मसलन ए में जो वैल्यू पड़ी है वो बी की जगह पे आ जाए और जो बी की जगह पे है वो ए की जगह पे आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक 2 पैरामीटर बनाते हैं, एक ए नाम का बना लो या आप n1 कह लो उसको, और दूसरा बना लो इंटीजर एड्रेस, एक n2 बना लो आप। अब हमने सिंपल क्या करना है कि जब वैल्यू स्वैप करनी है तो आपको पता है कि हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसकी एक वेरिएबल की वैल्यू उसमें सेव करवा के फिर बाद में हम उसको स्वैप कर देंगे। अब हमने सबसे पहले n1 में किसकी वैल्यू हमने साइन कर देनी है, हमने n2 की वैल्यू असाइन कर दी, और उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास जो n2 की वैल्यू अब हम n1 में चली गई और n2 में अब जाके हमने टेम्प की वैल्यू सेंड करनी है। अब हम इधर सिंपल क्या करते हैं कि हम इधर हम एक इंटीजर ए और एक इंटीजर बी पास कर बना लेते हैं वेरिएबल। इधर हम कहते हैं कि सी आउट एंटर 2 नंबर, इधर हम उसको कहते हैं कि आप एंटर 2 नंबर एंटर करो, एंटर 2 नंबर, और उसके बाद हम सीन करवा लेते हैं एक ए और एक बी। हम पहले सबसे पहले इधर मैसेज डिस्प्ले करते हैं सी आउट बिफोर कॉलिंग फंक्शन, बिफोर कॉलिंग फंक्शन वैल्यूज ऑफ ए के वैल्यू ऑफ ए क्या है वो हमारे पास ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज। अब इसमें हमारे पास बी की वैल्यू साथ आ जाएगी, वो बी में आ जाएगी। अब इधर भी मैं एक ये आपको ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा, उसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और फंक्शन का नाम है स्वैप। अब स्वैप हमने कॉल किया और इसमें हमने ए और बी पास कर दिया, और उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं और कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं ताकि हमें अब सिर्फ हमने इधर क्या किया कि आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ ए इज वैल्यू ऑफ बी। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इधर से जो 2 वैल्यू आएंगी वो हमने इधर दी, आगे ये उसके एड्रेस को लोकेट कर रहा है तो फिर क्या करेगा, इन दोनों के पास वैल्यू आ जाएंगी। और फिर हमने क्या किया कि n1 की जो वैल्यू है वो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करा दी, फिर n2 की जो वैल्यू है वो n1 में सेव करा दी, फिर हमने टेम्प की वैल्यू n2 में। अब इनको सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन मिली है, इसलिए ये हमारे पास वैल्यू स्वैप होके एंड पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। स्वैपिंग बाय पास बाय रेफरेंस, ये जी। अभी हम इसके इनपुट देते हैं एक देते हैं 1 और 2, लेकिन जब हमें बिफोर कॉलिंग द फंक्शन ऑफ वैल्यू ए 1 और बी की 2 है, और जब आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ ए 2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 1, ये तो हमारे पास। अगर हम सिंपल अगर ये करें ना कि ठीक हो गया, ये हमारे पास था स्वैपिंग के बारे में। बेशक आप इधर से ये हटा लें और अब इसकी आउटपुट देखिएगा कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अब हम सिंपल इसको 8 देते हैं और फिर एक 3 देते हैं। अब उसने दोनों दफा आपको वैल्यू सेम करा दी, क्योंकि हम ये कर रहे हैं पास बाय वैल्यू से। तो जब पास बाय रेफरेंस करते हैं तो एक ही मेमोरी एलोकेट होती है फिर, और उसके बाद उसमें जाके एक्चुअल में चेंजिंग होती है, और
फिर जाके हमें वो तमाम कुछ डाटा डिस्प्ले करवा देता है। ये था हमारे पास पास बाय रेफरेंस के बारे में। हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे रिटर्निंग वैल्यू के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको प्लीज लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ फेसबुक पे और वैसे शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो नई वीडियोस के बारे में आपको पता चले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।